गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक हम बताने जा रहे हैं और ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को जानना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक जो बने रहेंगे तभी वो जान पाएंगे। वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में पानी भर करके यदि वर्टिकल ऐसे इस टाइप से वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जाए, है ना, इस प्रकार से घुमाते हैं तो जब बाल्टी ऊपर उल्टा रहेगी तब भी उससे पानी नहीं गिरता है। आप लोग ये देखे होंगे, देख भी सकते हो। एक बाल्टी में पानी भर करके तेज़ी से इस प्रकार घुमाइए तो जब बाल्टी ऊपर उल्टा हो जाएगी तो उस समय भी पानी बाल्टी से नहीं गिरता है। उसकी क्या वजह है? ठीक है, तो आज हम इसके संबंध में कुछ बताएंगे। ठीक, तो देखिए, इसको जानने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को ये जानना पड़ेगा अभिकेंद्र बल क्या होता है। ठीक है, हम सब कुछ बताते हुए डायरेक्ट हम उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे कि एक बाल्टी में पानी भरकर जब ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं तो जब बाल्टी ऊपर उल्टा हो जाती है तब भी उससे पानी नहीं गिरता है। उसका क्या वजह है? ठीक है ना। तो उसके पहले आप लोगों को ये बता दें अभिकेंद्र बल क्या होता है। अभिकेंद्र बल वह बल होता है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक होता है। किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए जिस बल की ज़रूरत पड़ती है उस बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। यानी अभिकेंद्र बल के बिना कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड, कोई भी कण वृत्ताकार मार्ग में नहीं घूम सकता। यदि कोई वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से अभिकेंद्र बल मिल रहा है। यानी वृत्ताकार मार्ग में घूमने या घुमाने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल हुआ करता है, अभिकेंद्र बल का एक फार्मूला होता है अभिकेंद्र बल, यह बराबर होता है mv²/r। कोई वस्तु यदि वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है तो उसको कहीं ना कहीं से अभिकेंद्र बल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये जो टॉपिक है वो ये एक बाल्टी है और ये इसकी रेडियस क्या है? r है और इसका भार mg और ये mv²/r इधर काम करता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बाल्टी में पानी भरकर ऐसे घुमाया जा रहा है तो जब घुमाते हैं तो ये बाल्टी यहाँ उल्टा हो जाती है ऊपर, तब भी पानी नहीं गिरता है। उसकी वजह क्या है? तो सुनिए, होता ये है कि जब अच्छे से बात को समझने का प्रयास करना, जैसे मान लीजिए जब बाल्टी को हम यहाँ तेज़ी से घुमाएंगे, बाल्टी को तेज़ी से इस प्रकार घुमाएंगे तो हमने ये कहा कि उसको घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है। किस बल की? अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है वो अभिकेंद्र बल बाल्टी और बाल्टी में भरे हुए पानी के भार से मिलता है। बाल्टी का जो भार होगा, बाल्टी में भरा हुआ पानी का जो भार होगा, वो दोनों मिलकर क्या प्रदान करते हैं? अभिकेंद्र बल। यानी बाल्टी को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए
बाल्टी को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है, और जिस अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है वो अभिकेंद्र बल बाल्टी का भार और बाल्टी में भरे हुए पानी के भार से मिलता है। यानी बाल्टी और बाल्टी में भरे पानी का भार मिल करके क्या प्रदान करते हैं? अभिकेंद्र बल। और जब वो अभिकेंद्र बल प्रदान करने में व्यस्त रहते हैं तो पानी गिरता नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए बाल्टी की स्पीड को कम कर दिया जाए, उसको धीरे धीरे घुमाने लगेंगे, तो यदि धीरे धीरे घुमाएंगे तो उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान कम होगा, और पानी का भार और बाल्टी मिलकर वो एक्स्ट्रा कुछ रहेगा। ज़रूरत अभिकेंद्र बल की कम रहेगी, और पानी का भार और बाल्टी मिलकर ज़्यादा रहेगा। तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना पानी गिरने लगेगा। कब? जब बाल्टी की स्पीड कम कर देंगे। बाल्टी की स्पीड कम कर देंगे तो पानी गिरेगा, और यदि स्पीड ज़्यादा रहेगी तो पानी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब बाल्टी की स्पीड कम हो जाएगी तो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान कम होगा और पानी ज़्यादा रहेगा। तो अभिकेंद्र बल से ज़्यादा जितना पानी रहेगा उतना पानी गिरने लगेगा, और यदि बाल्टी की स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी का भार और बाल्टी का भार दोनों मिलकर अभिकेंद्र बल प्रदान करने में व्यस्त रहेंगे, तो पानी नहीं गिरेगा। और उस समय बाल्टी का वेग जो होता है GR होता है। ये क्रांतिक वेग, यानी इतने वेग से यदि बाल्टी को घुमाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा, और इससे कम वेग से घुमाएंगे तो गिरने लगेगा। तो यहाँ दो तीन बातें हैं। क्या क्या बताया? पानी का भार प्लस बाल्टी का भार, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं। ठीक है, पानी का भार और बाल्टी का भार मिलकर अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं तो पानी नहीं गिरता है। ठीक है ना? और उस समय बाल्टी की जो वो वेग होगा वो कितना होगा? VC बराबर GR, जहाँ G गुरुत्वीय त्वरण है, R क्या है? R वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? क्या कहा हमने? किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है, और जब बाल्टी को पानी भरकर उसको घुमाते हैं वृत्ताकार मार्ग में तो उसको जो अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है वो अभिकेंद्र बल किससे प्रदान होता है? पानी के भार और बाल्टी के भार से। अब पानी का भार और बाल्टी का भार यदि एक्स्ट्रा हो, अभिकेंद्र बल से एक्स्ट्रा हो तो गिरे। अब जितनी ज़रूरत है अभिकेंद्र बल की वो दोनों मिलकर प्रदान करते हैं, तो एक्स्ट्रा रहता ही नहीं है तो नहीं गिरता है। और यदि मान लीजिए स्पीड कम कर देंगे तो कम अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ एक्स्ट्रा पानी जितना रहेगा वो गिरने लगेगा, है ना? तो जब स्पीड कम रहेगी तो पानी गिरेगा उल्टा होने पर बाल्टी, और स्पीड ज़्यादा रहेगी तो पानी नहीं गिरेगा, बाल्टी उल्टा हो जाएगी तो भी। ठीक है ना? ये रहा। और उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी? इसको क्रांतिक चाल या क्रांतिक वेग कहते हैं। यानी बाल्टी से पानी ना गिरे इसके लिए शर्त यही है कि क्रांतिक इसका वेग जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसके बराबर। इससे कम है तो पानी गिरने लगेगा। ठीक है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही जैसे मौत कुआं में गाड़ी लोग चलाते हैं तो वो गिरते नहीं हैं, है ना? ऐसे हो जाने पर, या इसी में इस प्रकार का पाथ में भी कोई गाड़ी चलाने वाले इसमें चला लेते हैं, उल्टा हो जाते हैं तो भी नहीं गिरते हैं। तो इसका वही कॉन्सेप्ट है ना? क्या होता है? जब ऐसे उल्टा हो जाएंगे तो भी गाड़ी से नहीं गिरेंगे। उसकी वजह यही होती है कि वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है। वो अभिकेंद्र बल
कार और गाड़ी और चलाने वाले का भार मिलकर प्रदान होता है, तो ये नहीं गिरते हैं। और यदि कोई कह दे कि आप उसमें आप धीरे धीरे चला के दिखाइए तो गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चलाने के लिए कम अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ेगी, उनका भार ज़्यादा रहेगा, है ना। तो इस प्रकार वाले भी गाड़ी चलाने वाले मौत कुआं में भी, है ना, जो चलाते हैं गाड़ी तो वहाँ पर कुएं की दीवार में चला लेते हैं और गिरते नहीं हैं। तो वही स्पीड में चलते हैं तो अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका भार अभिकेंद्र बल प्रदान करने में व्यस्त रहता है ना। ये है, ये वजह है। तो इसको ये आप लोग समझ में आ गया होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इस प्रकार और भी जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।